प्रिय भाई और भौणी माने आज साक्षात आम शुणा जने आरएसएस दलर लीडर बा नेता से केमिति प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानिले। तेज चलते वीडियो को आरंभ करवा तापर आम आलोचना करवा। और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ ही। बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार कटारिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी। 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियां चढ़ती थी। हर प्रकार के जानवरों की बलियां चढ़ती थी मेरे घर में। और उस माहौल को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गांव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले, जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्तेतः वहां मंगल्य पूर्ण, ये सारी चीजें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी, जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ। लेकिन हम लोग वो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर, तब मेरा कुछ लोगों से जैसा सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या, हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहां पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू भरे वहां पर जेल में और मैंने पछताव करके वहां पर, फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था
वो मैंने करना शुरू किया और जेल में मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने उस सेवा को शुरू किया और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को मेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। मारे गए थे वो, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए थे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कोई मरकर जिया नहीं, जिंदा नहीं हुआ। और फिर 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे और फिर जिंदा आसमान में चले गए। वो एकमात्र परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु पे विश्वास करें। यीशु जीवन देता है। यीशु जो है जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। तबे प्रिय बंधुगण, ए दुनिया रे अनेक साक्ष्य रही अछि, अनेक टेस्टिमोनी अछि। आ जो माने कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण करते, से स्वीकार करते। आपण मैंने शुणी अनेक बड़ बड़ नेता, अनेक बड़ बड़ फिल्म एक्टर, अनेक बड़ बड़ गुंडा बदमाश प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो मान को आह्वान कले से माने सबकि परित्याग करी प्रभु यीशु को ही से आपणे नेले। तेणिकी से जीवन में दुख आसू, कष्ट आसू, ताड़ना आसू, जहाँ भी आसू, और से कौन कले? प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से विश्वास कले, ग्रहण कले। तबे प्रिय बंधुगण, एभली अनेक साक्ष्य रही अछि आ वाक्य लेखा अछि, प्रत्येक जानूनता हम, प्रत्येक जीवा स्वीकार करिबा जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही परमेश्वर, से ही ईश्वर बोली स्वीकार करिबा। आउ टिके अपेक्षा करंतु प्रिय बंधुगण, आगामी दिन मानकर आपण देखिबे केमिति प्रभु यीशु ख्रीष्ट अद्भुत भाव में क्या से व्यवहार करुँचे। आप निजे देखिक आप आश्चर्य हो, आप आश्चर्य हे ये लोकटा तो अमुक काम करूला, सेमती काम करूला, ये केमती यीशु को जानला, ये केमती यीशु को पाइला। तबे आपण भी आश्चर्य हे। तेबे अनेक आश्चर्यजनक साक्ष्य सब रही अछि, जो माने प्रभु यीशुंकर लोक मान को ताड़ना करते। मैं आगुरी कही से जीवन में दुईट विषय घटे। प्रथम विषय, से हुए तो मन परिवर्तन करती आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव स्वीकार करती, विश्वास करती। आ द्वितीय विषयटी हूँ हुए तो परमेश्वर से दंड भी दियंती, भयानक दंड। आ जने जने मृत्युवरण कर देइछन्ति, माने मरी जाइछन्ति आ ईश्वर को लोक मान विरुद्ध जाइकी। तेरे समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम में मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, पुणी देखा आपण सहित आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय। समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार।